साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। क्या आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार आपसे कर वसूल रहे हैं उससे खुश हैं? GST के फैसले से आप खुश हैं? क्या आपको कर देना पसंद है? क्या आप GST को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं उसका जवाब नहीं मांगना चाहते हैं? यहाँ पर राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी ने GST को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। गलत GST। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर GST लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर GST नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। वही जो किसानों के साथ करने की कोशिश की, वही हर रोज छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, उनके साथ नोटबंदी और गलत GST लागू करके इन्होंने की। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि ये जो कानून है, 2 कानून है, नोटबंदी और गलत GST, ये कानून नहीं है, ये हथियार हैं। ये गरीबों को चोट पहुंचाने के, छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेस वालों को चोट पहुंचाने के हथियार हैं। और इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के अरबपतियों का फायदा करवाना, और जो आपका है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का है, वो उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दिलवाने का है। हिंदुस्तान में छोटे छोटे लाखों बिजनेस हैं, ये युवाओं को रोजगार देते हैं। नोटबंदी और GST ने इन सबको खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। जितनी भी कोशिश कर लो, आज का युवा नोटबंदी और GST के कारण इस देश में रोजगार नहीं पा सकता है। 4-5 उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में, इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवेज इनको मिलेगी, प्राइवेट ये BHEL, HL, ये सब जो सरकारी कंपनियां हैं एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का, पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा का सारा फायदा इन्हीं 4-5 लोगों को जाता है। नोटबंदी और GST, और जो किसानों के साथ इन्होंने करने की कोशिश की, मगर किसानों की शक्ति ने इनको रोक दिया। ये पॉलिसीज नहीं थी, ये हथियार थे। किसके लिए हथियार थे? किसके हथियार थे? वही जो 3-4-5 बड़े उद्योगपति हैं, उनके हथियार हैं, उनके हथियार हैं। और लक्ष्य क्या है? हिंदुस्तान की जो तपस्या है, हिंदुस्तान के जो तपस्वी हैं, उनको दबाओ, उनको कुचलो, और उनके जेब में जो पैसा है उसको छीनकर 5-6 लोगों को दे दो। तो देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आज विपक्ष जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है। विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है, विपक्ष की बात को सुना नहीं जाता है। जो है नेशनल टेलीविजन विपक्ष की आवाज को जो है दूर तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि मीडिया भी आज का आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के
तलवे चाट रहा है। तो आप समझिए आज राहुल गांधी जो बात कहते हुए आपको नजर आए, आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं या फिर जीएसटी का फैसला बहुत सही है, आपको कर देना बहुत पसंद है, आप क्या चाहते हैं? जो राहुल गांधी ने बात कही है ये बात संसद तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? आज राहुल गांधी ने जो बात कही है इसका जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप हमें बताएं। क्यों? क्योंकि आज पूरा देश जो है गरीबी से मर रहा है। हम लोग जो है विकासशील सूची से भी बाहर होते हुए चले जा रहे हैं। हंगर इंडेक्स में आपने हमारा नाम देखा होगा, 2023 आ गया, इसके बावजूद भी लगातार हम कर का भुगतान कर रहे हैं और कर देने के बावजूद भी ना हम सुरक्षित हैं और हमारी जेब खाली हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के इस बयान को सुनकर कुछ टिप्पणी करेंगे? क्या मन की बात करेंगे? क्या राष्ट्र की बात करेंगे? क्या आप राष्ट्र की बात जब संबोधन होगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर कुछ बड़ा बयान देंगे? देखिए मुझे तो नहीं लगता है। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।